जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये जो है पीआरटी का क्वेश्चन है, 1 to 5 तक का जो क्वेश्चन है पीआरटी यानी 1 to 5 तक। इसमें जो है जनरल पेपर होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं होता। सोशल साइंस का चारों पार्ट, साइंस का तीनों पार्ट आपका, और रीजनिंग और मैथ इसमें रहा जाता है। फिर करेंट अफेयर भी है। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो आप 1 से लेके 3 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर जरूर देखा करें। इससे जो है आयोग का स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगा और किस तरह से जो है बीपीएससी क्वेश्चन को पूछता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन को उठाता है, आपको वो समझ में आएगा। तो आप अगर टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप नोट लेना चाहते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल MMR ज्वाइन कर लें और वहाँ से जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रति क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। इसका अंतिम जो है लास्ट में क्या निकलता है? तो धुआं निकलता है, और धुआं के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी बहुत सारे निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर क्या करता है? कार्य करता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का अग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार का जो है सबसे अग्र कृषक नेता आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती था। स्वामी सहजानंद जो है ये कृषक नेता था। और पहले जो है अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी स्वामी, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद 1936 में बने थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन जो है ये मैथ से है। तो कहता है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50% उसको लाभ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? कर देने से किसने इनकार कर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1855-56 में बिहार में संथालों ने जो है कर देने से इनकार कर दिया था। यह संथाल लोग जो है संथाल विद्रोह के नाम से बहुत फेमस हुआ। और इसमें कान्हू, सिद्धू, चांद, भैरव जो है 4 व्यक्ति थे जो कि इसमें मारे गए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है? तो देखिए गर्म खून जो है, जो भी एबीज वर्ग होता है उसका जो ब्लड होता है, ब्लड बहुत हॉटेस्ट होता है यानी हीट गर्म होता है। यहाँ पे आपका एबीज वर्ग में कोई आ नहीं रहा है। ये जो भी है रेप्टेलिया वर्ग का है। जैसे मछली भी रेप्टेलिया वर्ग में आता है, मगरमच्छ भी रेप्टेलिया वर्ग में आता है, दादुर टोड भी रेप्टेलिया वर्ग में आता है। तो इनमें से जो है सब कोई जो है रेबीज वर्ग रेप्टिलिया वर्ग में आ गया। तो एबीज वर्ग का जो होगा वो होगा। तो एबीज वर्ग का कोई यहाँ पे उदाहरण है नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगर यहाँ पे कोई पक्षी का नाम होता तो वो हो जाता हॉट ब्लड, लेकिन वो पक्षी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष जो है प्रकाशित की गई थी? तो आपका राइट आंसर 1892 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ जो है उपन्यास यह प्रकाशित हुआ था 1882 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है ड्राई आइस किसे कहते हैं, यानी सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है ड्राई आइस कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, जो भी नेशनल पार्क है उसमें क्या चीज़ का सुरक्षा दी जाती है? तो यहाँ पे केवल जंतु, केवल जंतुओं पर नहीं, केवल पादपों पर नहीं, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण, यानी हॉल इकोलॉजिकल सिस्टम पर जो है ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था और सबसे अधिक जो है फिल्म अवार्ड भी मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन O3 के बारे में कुछ जो है फैक्ट दिए गए हैं, आप उसको फैक्ट को पढ़ना और समझना है। कहता है यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करता है, तो ये बात गलत है। कहता है ये वायुमंडल की अत्यधिक अस्थाई गैस है, ये बात भी गलत है, अस्थाई गैस नहीं है ये। कहता है ये मध्य मंडल में पाई जाती है, ये बात भी जो है आपका गलत है, ये मध्य मंडल में नहीं पाई जाती है, ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट बायोगैस का है मेनली? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथेन। मेथेन गैस जो है मेनली कंपोनेंट है बायोगैस का। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनविच मध्य समय से भारत मानक समय डैश कितनी आगे है? तो हम लोग जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 5.5 घंटा। अगला क्वेश्चन कहता है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीर के जंगल में, यानी इसमें सबसे अधिक पक्षियां जो है पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण से संबंधित जागरूकता। यानी पृथ्वी दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि वातावरण को स्वच्छ रखा जाए, तो वातावरण से संबंधित जन जागरूकता है, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक भूकंपीय गंभीर और विध्वंसकारी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रंशमूलक भूकंप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 60, 13, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव क्या हमेशा जो है 2 शेष आए? तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। इसमें क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल के इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरला। अगला क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए देखिए ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जल वाष्प भी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ यानी फाइल इकाइनोडर्मेटा के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें कह रहा है कि यह त्रिस्तरीय है और इसमें सीलोमिन्स गुहा होती है, यह बात सही है। कहता है इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, यह बात भी क्या सही है। फिर कहता है यह विशेष रूप से मुख्य जीवित समुद्री जंतु है, यह बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रीन्यूएबल का कौन सा स्रोत है, तो ये जो भी है ये नॉन रीन्यूएबल का स्रोत, जैसे कोयला एक बार जलाने से खत्म हो जाएगा, तो ये रीन्यूएबल नहीं है। नाभिकीय ईंधन ये भी रीन्यूएबल नहीं है, पेट्रोलियम ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य में जो है बहुत सारे व्यक्ति थे, तो आपका इनमें से कह रहा है कि नंबर ए में के.एम. मानिकर ये थे, हृदयनाथ कुंजन ये भी थे, फजल अली तो इसके अध्यक्ष ही थे, तो ये तीनों व्यक्ति जो है उसमें थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये जो है कैलीमल्स, ये जो है कोई ग्लैंड नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विषम को चुनिए। तो विषम को चुनने के लिए कह रहा है, ये मुंबई जो है हाई मतलब महानगरी है, और कोलकाता भी महानगरी है, और सहारनपुर जो है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्किस बानो के बारे में पूछा। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी वर्णन करता है। बिल्किस बानो के बारे में पूछा है। तो कहता है नंबर 1 में कहता है बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। यह बात जो है उसका सही है। उसके बाद कह रहा 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। फिर आगे आगे क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है कि 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पुनः रिहाई करने संबंधित आदेश को रद्द कर दिया। और आपका चौथा में कह रहा है कि न्यायमूर्ति बीबी नागारत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भाइयों ने निर्णय लिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन है, कहता है 18 जनवरी 2024 को श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। किसके लिए यह उपग्रह को भेजा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौसम विज्ञान के लिए इसको भेजा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरंतर किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ये जो है करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसौर में जो है सबसे अधिक दूरी हो जाती है, और अपसौर में जो है सबसे कम दूरी हो जाती है। यानी अपसौर में सबसे अधिक और उपसौर में सबसे कम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपसौर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन का स्रोत कहाँ से है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, सिर्फ जंगल से नहीं, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तीसरा में कहता है घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है एक मैथमेटिक्स सीरीज दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर ए आएगा, यानी 4 नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल डिंगरा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कर्जन वायली जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संसाधनीय समर्थन प्राप्त किया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार जो है इस ऑपरेशन को किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो वानस्पतिक हार्मोन टोटल जो है 4 हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है साइटोकाइनिन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इंसुलिन जो है ये ह्यूमन हार्मोन है, स्ट्रोजेन जो भी है ह्यूमन हार्मोन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इस आकृति में कितनी आयतें हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 आयतें हैं टोटल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल कहाँ से ऊर्जा अधिकतम प्राप्त करती है।
तो दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लघु से नहीं करता है सूर्य से नहीं, यानी दीर्घ पार्थिक विकिरण से जो है सबसे अधिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वायुमंडल, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहता है ये अर्थपूर्ण कार्य करता है, मतलब नीचे शब्द दिए गए हैं, आपको अरेंज करना है। तो आपका जो सबसे पहला काम जो है, पहले विज्ञापन जारी करेगा, यानी पहला काम 4 का होगा। उसके बाद कोई आवेदन करेगा, विज्ञापन जारी करने का तो आवेदन करेगा, फिर साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो है चयन किया जाएगा, चयनित होने के बाद आपका नियुक्ति होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहले विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद आपका जो है आवेदन होगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर चयन होगा, फिर नियुक्ति होगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो आपका इंदिरा गांधी नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान राज्य में बहती है। इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहता है एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5 बजे 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 155 डिग्री। अगला क्वेश्चन जो है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है राष्ट्रीय नेशनल पार्क दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट नहीं है। भगवानपुर राष्ट्रीय महावीर जो है ये यूपी में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनमें से आपको राइट आंसर निकालना है, यानी एक्स के जगह में क्या आएगा। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा 50, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा 50 आएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के काल में, चूँकि 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके काल में हुआ था पूछेगा तो करजन के काल में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा किसके काल में वापस लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सोनार तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है पानी के नीचे पहाड़ों का पता लगाने के लिए, यह बात सही है। हिमशैल का पता लगाने के लिए, यह बात भी सही है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे क्या है, वो बर्फ़ का पहाड़, जैसे टाइटेनिक जहाज बर्फ़ के पहाड़ से टकराने के कारण टूट गया था, तो उस समय सोनार का जो है आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद कहता है तीसरा में कहता है समुद्र की गहराई का पता करने के लिए, तो ये बात भी आपका सत्य है, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद, यानी प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, यानी जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार निमित्त में से किस में से एक बीमारी का संबंध है। तो आप स्वच्छता से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता। अगर सावधानी से दुर्घटना से आप बच सकते हैं तो स्वच्छता से आप बीमारी से भी बच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 5% घटाया जाए फिर 10% बढ़ाया जाए तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको ए बी फार्मूला से बना सकते हैं, जैसे ये 5 है तो माइनस में, ये प्लस में, फिर माइनस और इनटू में, तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा, आपका यहाँ से हो जाएगा क्या +5 और माइनस जो है 0.5, तो आपका 4.5, तो आपका राइट आंसर जो है प्लस में आएगा 4.5, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 बढ़त होगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का जो है क्रमांक 25 है और अंत में उसका क्रमांक होगा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26वां,
चूँकि पोजीशन ऑफ वन इंड अगर इस ऐसे निकालते हैं तो पोजीशन ऑफ वन इंड प्लस पोजीशन ऑफ अदर इंड, तो अदर में जो है आपको निकालना है। अब -1 इक्वल टू टोटल, -1 इक्वल टू टोटल, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, जैसे ये घटेगा तो ये 24 बचेगा, अदर को x मान लेते हैं, प्लस 50 होगा, तो x का वैल्यू है 24 जो है 50 में घट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 26। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन जो है भारत के नए संसद भवन के संबंध में निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यही क्वेश्चन जो है पीजीटी यानी 11-12 में भी पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो कहता है खरपतवार को बढ़ावा देने से रोकने के लिए, यह सही है। फिर कहता है मृदा की उर्वरकता एवं स्वस्थता को की बढ़ोतरी से, यह बात भी सही है। मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, यह बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है कहता है √448 इक्वल टू 67। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचार निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013 में। इसका जो है 2013 में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। इसके विरुद्ध में कोई नहीं उठा था, इसलिए यह निर्विरोध जो है चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मसल्स के कारण फोकस दूरी में जो है परिवर्तन होने लगता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी मसल्स। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, कहता है इनमें से शब्द दिया गया, इस शब्द के अक्षरों में से कौन नहीं बन सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्टनर इससे जो है नहीं बन सकता, चूंकि यहाँ पे आई का यूज हुआ है और इसमें आई कहीं है नहीं। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे जो पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कुछ पैटर्न पर आधारित है, कहता है इसके जैसा मिलता जुलता कौन सा सही होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 15, 45, 135। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कहता है सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी से 7 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 25% वार्षिक दर से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्रवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत माला की सही क्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको अरेंज करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइंस का कह रहा है इनमें से किस में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में इसका फिलामेंट, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ट्रांजिस्टर का होता है। चूँकि इसका जो है हाई टेम्परेचर यानी 3500 डिग्री टेम्परेचर पे जो है ये पिघलने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल्ब। अगला क्वेश्चन जो है आदित्य L1 के बारे में कह रहा है
कि इसमें कह रहा है कि आदित्य L1 लैग्रांज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला इसमें कह रहा है कि आदित्य L1 में यान के डेक पर एक ये भी मैग्नेटिक मीटर लगा हुआ, ये भी सही है, और इसका ई भी सही है, यानी इनमें से एक से सभी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ पैटर्न दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 आएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है इसमें जो है ये भी मैथमेटिक्स का सवाल है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक जो है संख्या रविवार को इतना था, अन्य दिनों में 300 कितना 32 है। तो यदि किसी 30 दिवसीय महीनों का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 390। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो लौटते मानसून के कारण वहाँ पे वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी जो मैथमेटिक्स ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहता है कोई एक सीरीज है तो अगला पद क्या होगा? तो अगला पद इसका जो है 77 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो वृक्षारोपण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वृक्ष लगाएं। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 लोग अब तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे, यानी 1950 से लेके अब तक 23 लोग बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान को डेजर्ट कहा जाता है, तो डेजर्टिकोलस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उजागर हुआ? तो आपका जो है इनमें से जो है एक से अधिक है, तो यानी ये भी सही, ए भी सही, और ये भी ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। तो आपका राइट आंसर 1945 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चला गया था, इसमें मेन कैप्टन शाहनवाज सहगल नाम से था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर प्राप्त क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी इसको जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, इतना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करना है तो बचेगा कितना? इतना ही बच जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग है, इसमें कह रहा है कि तो इसमें इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्यू आपका हो जाएगा बीच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 23 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म गार्जियन। यानी भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास किया जाता है उसको धर्म गार्जियन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? नदी में नहीं उगाने के बारे में बोल रहा है। तो सिंघाड़ा ये तो नदी में उगाया जाता है, नहीं बोला है। कमल ये भी नदी में, मखाना ये भी,
ये जो है नदी में नहीं, ये जो है सबको खेत में उगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक से अधिक फसलों को, इन सभी को जो है नदी में नहीं उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 154। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म श्री उमा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। तो कहता है नंबर 1 में कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में, ये बात सही है। भारत भारती, ये बात 2019, ये भी सही है। मैथिली का चिन्ह बांस, ये भी सही है। हिंद अनुपरित प्रश्न, ये भी सही है। तो आपका एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन से भारत के प्रधानमंत्री जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। जब 73 और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हो रहा था, तो आपका भारत का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, यानी फेरिक ऑक्साइड जो है ये क्या है? ये जंग है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किया आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिक तंत्र में कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर और परिमाप 36, तो इसका लंबाई निकालो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोपदित बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि मैग्निकल सपोर्ट उत्तक का अभाव होता है, वायु तक उपस्थित होता है आपका, और ये भी जो आपका, इसीलिए इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण पर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, यानी इसका क्या मतलब है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारत का एक लैंग्वेज मैकिंग प्रोजेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत और आसपास के देशों के बारे में जो है पूछ रहा है। तो कहता है भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है, यह बात आपका सत्य है। उसके बाद कह रहा है पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, यह बात भी सत्य है, जो कि पंचशील समझौता चाइना के साथ हुआ था 1954 में। फिर दूसरा कहता है भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से एक है, यह बात भी सत्य है, नाम के संस्थापकों में से एक है भारत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरू नदी के किनारे कारगिल क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए भी मिलकर उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और सी मिलकर उस काम को एक्स दिनों में पूरा करते हैं,
जबकि ए और बी मिल करके उसी काम को वाई दिनों में पूरा करते हैं, तो वाई बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों में उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यह जो है सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्य की कमी, यह बात भी उसने कही थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये भी जो है लाल बहादुर शास्त्री के ही टाइम में हुआ था, चूँकि 64 में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो चुका था। अब तीसरा में कहता है दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न, तो ये बात भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को इन्हीं सभी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्की, स्वीडन और इटली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो आपका राइट आंसर जिसके घास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। वहाबी आंदोलन भारत में पटना से स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोह स्तंभ कहाँ पे है? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। दिल्ली के महरौली में गुप्ता डायनेस्टी के काल का जो है एक लोह स्तंभ है, जो लगभग 1600 साल हो चुका है, अब तक उसमें जंग नहीं पक रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली, यानी महरौली में है, तो महरौली दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो उसमें जो है 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991, जिस समय भारत के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर आपका मनमोहन सिंह थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बृहद समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में आया ही नहीं था ये, शहरी और ग्रामीण दोनों में नहीं, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही बृहद समाज का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शहरी क्षेत्रीय वर्ग। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को जो है इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नंबर को क्या लिखा जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर का, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा 3 जुलाई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो वहाँ जो है कुकी और मेई समुदाय थे, दोनों के बीच में जो है झगड़ा काफ़ी चल रहा था, ये बात सही है। फिर कहता है मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी है, ये बात भी क्या है, सही है। मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, ये बात भी करा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 2a और 2b है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4ab।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारक को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुदर्शन सेतु। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा उच्च सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से नीले निटपस को लाल में बदल देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका। नीले लिटमस पत्र एसिड, सिरका एसिडिक होता है, ये नीले को लाल कर देगा कौन? एसिड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिरका। अगला क्वेश्चन कहता है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। ये जो है 4096 किलोमीटर सीमा लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में आपका आता है चाइना, तीसरा नंबर में आता है आपका नेपाल, चौथा में आता है पाकिस्तान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 73। तो आपको x और y का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x का वैल्यू 33 आएगा और y का 13 आएगा और y का वैल्यू 17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्योंकि इसी संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो इसका राइट आंसर जो है तिब्बत का एरिया तो है ही है उसका, ताइवान भी वो कहता है कि हम लेंगे, मकाऊ भी जो है वो। तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तिरछे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, सवाना घास का मैदान, जो अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो ऑप्शन में ए.ओ. ह्यूम आपका कहीं नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो आपका ए.ओ. ह्यूम आपका नहीं है, पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 2 आएगा वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये और ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ मूल अधिकार जो है भारत जो है अपने नागरिकों को देते हैं स्पेशल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या अधिकतम सकेंद्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो संख्या पिरामिड में भी, जीव भर पिरामिड में भी और ऊर्जा पिरामिड में भी। तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई एवं नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है पीआरटी का जो है पूरे जो है 120 सवाल जनरल पेपर का था, इसको जो है मैं जो है इसका डिस्कशन कर लिया। अब जो है आप टीआरई 2 का डिस्कशन करेंगे, फिर टीआरई 1 का करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।